एक छोटे से गांव में 12 साल का आरव अपनी दादी के साथ रहता था। आरव के माता पिता का कई साल पहले एक रहस्यमयी हादसे में निधन हो गया था। लोग कहते हैं वो दोनों भूल के जंगल में गए थे और वहां से कोई कभी वापस नहीं आया। दादी हमेशा कहती थी, उस जंगल में यादें खा जाने वाला साया रहता है बेटा। जो भी वहाँ जाता है अपनी पहचान भूल जाता है। आरव को ये सब बस पुरानी कहानियां हो लगती थीं, लेकिन उसे क्या पता था बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। गांव में हादसा। गांव के पास खेतों में आग लग जाती है और दादी को बचाने के चक्कर में आरव जंगल की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन वो दिशा भूल जाता है और अनजाने में भूल के जंगल में दाखिल हो जाता है। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है। पेड़ों की जड़ें ऐसे हिलती हैं जैसे सौंप हो। कानों में अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती है। क्या तुम भी किसी को ढूंढने आए हो? आरव डर जाता है, लेकिन आगे बढ़ता है। आरव घनी झाड़ियों और पेड़ों के बीच से निकलकर एक नदी के पास पहुंचता है। पानी की सतह पर हल्की धुंध और चांदी की चमक फैली हुई है। उसकी परछाई पानी में मुस्करा रही है, लेकिन आरव खुद मुस्कुराकर नहीं रहा। अचानक परछाई बोलती है, तुम्हें अपनी यादें चाहिए या अपने सवालों के जवाब? आरव थोड़ी देर थमता है। उसके होंठ फड़फड़ाते हैं, लेकिन आवाज निकलती है। मुझे मुझे अपने माता पिता चाहिए। जैसे ही उसने यह कहा, जंगल का माहौल बदल जाता है। हवा रुक जाती है, पेड़ अपने पत्ते झटकते हैं और सामने अचानक एक पुरानी, टूटी-फूटी हवेली उभरती है। उसकी खिड़कियां टूटी हैं और दरवाजा चरमराता है। नदी का पानी अब और भी काल और रहस्यमय दिखता है। आरव धीरे धीरे अंदर जाता है। दीवारों पर लगी उसके माता पिता की पुरानी तस्वीरें टंगी हैं। पास जाकर देखता है, तस्वीरों में चेहरों की जगह काला धुआं है। वो डर जाता है और थोड़ा पीछे हटता है। तभी अचानक उसके सामने एक काला साया आता है। साया कहता है, तुम्हारे माता पिता ने मुझसे सवाल पूछा था, अब तुम्हारी बारी है। आरव कांपते हुए पूछता है। आप कौन हैं? साया धीरे धीरे पास आता है और कहता है, मैं भूल हूँ जो अपनी यादों में उलझा रहता है। मैं उसे भुला देता हूँ। आरव डर से पीछे हटता है और हवेली की दीवारों से हल्की आवाजें आने लगती है, जैसे कोरी आरव का नाम ले रहा हो। सूरज की हल्की किरणें आरव के चेहरे पर पड़ती हैं। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं। आरव चारों तरफ देखता है। वो फिर अपने गांव में है। पास ही दादी बैठी हैं। उनके चेहरे पर शांति और मुस्कान है। दादी मुस्कुराकर, गया था ना, भूल के जंगल। आरव मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में। हाँ दादी, लेकिन अब मैं कुछ नहीं भूला। दादी स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखती है।